So today we will see Graybage normal form. So in this Graybage normal form is that we have to convert the context free grammar into the Graybage normal form, right? So in previous lecture we have seen how to convert the CFG into Chomsky normal form. Now in this lecture we will see how to convert it into the Graybage normal form. Okay, so CFG, that is context free grammar, G is equals to VT+S, is said to be in GNF if every production of the form A produces A alpha. अगर सारे प्रोडक्शन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कौन सा फॉर्म बोला जाता है? Graybage normal form. ठीक है, where this A belongs to set of terminals and alpha is a string of 0 or more variables or non-terminals. Okay, so the language L of G should be without epsilon production. Right hand side of each production should start with the terminal followed by a string of non-terminals of length 0 or more. तो एक तो यहाँ पे कैसे होना चाहिए ग्रेबेज फॉर्म में, राइट साइड का जो भी प्रोडक्शन है एक तो टर्मिनल से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद कितने भी वेरिएबल्स रह सकते हैं या फिर ओनली टर्मिनल होना चाहिए. दिस इज़ द ग्रेबेज फॉर्म, राइट. नाउ यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन आता है. लेफ्ट रिकर्शन वी हैव टू रिमूव दैट. सो व्हाट इज़ लेफ्ट रिकर्शन, दैट वी विल सी फर्स्ट. A production of the form A produces A alpha is called left recursive. लेफ़्ट रिकर्सिव की क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये जो लेफ़्ट साइड वाला वेरिएबल है वही राइट साइड में फर्स्ट वेरिएबल है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लेफ़्ट रिकर्शन बोलते हैं. क्लियर? इस प्रोडक्शन में लेफ़्ट साइड में ए प्रेजेंट है एंड राइट साइड में भी वही वेरिएबल प्रेजेंट है जो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लेफ़्ट रिकर्सिव फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, as the left hand side variable appears as the first symbol on the right hand side. Clear? Now this left recursion, if such type of recursion is present, then we have to remove that left recursion. Okay, so the removing of left recursion, so we'll see certain example based on this removing of left recursion. So the grammar with left recursion and grammar without left recursion. Okay, so grammar with left recursion was like this. That is A produces capital A, small a or B. Because of this A, दिस लेफ्ट रिकर्शन प्रोड्यूसेस. ठीक है, सो इसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक मोर वेरिएबल ऐड करना पड़ता है जो कि हम लोग बी का प्रोडक्शन ऐड करते हैं उसमें. तो उसमें क्या करते हैं, जिसके वजह से लेफ्ट रिकर्शन आया है वो छोड़ के और में जो भी पार्ट है वो कंसीडर करते हैं. ठीक है, जैसे ए प्रोड्यूसेस, बी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस बी को ही क्या करेंगे? स्मॉल बी को ही बी के प्रोडक्शन के साथ एक्सटेंड करेंगे. मीन्स यहाँ पे ए प्रोड्यूसेस ए छोड़ के जो भी पार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे. तो ए प्रोड्यूसेस बी से स्टार्ट किया और बी के साथ कैपिटल बी का प्रोडक्शन हम लोग एक्सटेंड करेंगे. एंड दिस कैपिटल बी प्रोड्यूसेस, ये कैपिटल ए छोड़ के जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स है या टर्मिनल्स है वो लेंगे और उसके साथ इसे एक्सटेंड करेंगे और ओनली वो वेरिएबल या टर्मिनल लेंगे. सो लाइकवाइज वी कैन रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन. सो सेकेंड एग्जाम्पल, इट विल बी क्लियर टू यू फ्रॉम सेकेंड एग्जाम्पल. ए प्रोड्यूसेस ए और बी और सी. ठीक है, अभी इसका अगर निकालना है मुझे तो मैं कैसे निकालूंगी? सपोज ए स्टार्ट्स विथ ए प्रोड्यूसेस, इसके वजह से आया है तो ये छोड़ के जो भी है वो लेंगे हम लोग, दैट इज़ बी और सी. ठीक है, और इसे एक्सटेंड करेंगे बी के प्रोडक्शन के साथ. ये दोनों के साथ अभी बी का प्रोडक्शन एक्सटेंड करना होगा हमें. सपोज बी कैपिटल बी और सी कैपिटल बी. क्लियर? एंड कैपिटल बी प्रोड्यूसेस क्या हो जाएगा? इसके साथ जो भी है वेरिएबल टर्मिनल वो आ जाएगा, उसके साथ इस बी को एक्सटेंड करेंगे और सिंपली वो टर्मिनल. सो दिस इज़ द प्रोडक्शन आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन. क्लियर? सेम
We'll take next example. A1 produces A1, A2, A3 और A2, A3. Now this A1 के वजह से लेफ्ट रिकर्शन आया है, तो ये पूरा प्रोडक्शन छोड़ के हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? A2, A3. So A1 produces A2, A3 और A2, A3 B1. So B1 प्रोडक्शन यहाँ पे एक्सटेंड किया. So B1 प्रोड्यूसेस क्या होगा? अभी ये A1 छोड़ के A2, A3 B1 और A2, A3. क्लियर? सेम यहाँ पे भी A1 प्रोड्यूसेस A1, A2, A3 और A4, A1 और A5, A3. ठीक है, A1 के वजह से आया है लेफ्ट रिकर्शन, तो वो छोड़ के बाकी लेंगे. A1 प्रोड्यूसेस A4, A1 और A5, A3 और इन दोनों के साथ B का प्रोडक्शन एक्सटेंड करेंगे. सो और A4, A1 B1 और A5, A3 B1. सो B1 प्रोड्यूसेस क्या आएगा? A2, A3 B1 और A2, A3. Clear? So likewise we have to remove the left recursion from the grammar. Clear? Now we will see the algorithm for conversion from context free grammar to GNF. So first step is same. The grammar should be in simplified form without epsilon production, unit production and useless symbol. ये फर्स्ट स्टेप हो गई. सेकेंड स्टेप है कि अगर प्रोडक्शन है A प्रोड्यूसेस X1 टू XN के फॉर्मेट में, अदर देन X1 एवरी सिम्बॉल शुड बी अ वेरिएबल, X1 शुड बी अ टर्मिनल. जैसे हमने बोला था कि ये क्या होना चाहिए, कौन से फॉर्म में होना चाहिए? A प्रोड्यूसेस A अल्फ़ा के फॉर्मेट में होना चाहिए, वही यहाँ पे गिवन है. तो फर्स्ट सिर्फ टर्मिनल अलाउड है, बाकी सारे कितने क्या होने चाहिए? वेरिएबल होने चाहिए. बट यहाँ पे देखो, अगर एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे टर्मिनल बाद में आ रहे हैं, तो ये अलाउड है क्या? नहीं है. तो इसीलिए इसके जगह पे हम लोग वेरिएबल डालते हैं. तो ये वेरिएबल कैसे डालते हैं हम लोग? तो उससे उसे एक्सटेंड करते हैं. लाइक A के जगह पे CA वेरिएबल डाला, B के जगह पे CB. CA प्रोड्यूसेस A एंड CB प्रोड्यूसेस B. क्लियर? Now thus at the end of step 2 all the production must be of the form A produces alpha or A produces A और A produces A alpha. मीन्स A produces सारे वेरिएबल्स हो गए, या फिर सिंगल टर्मिनल होगा, या टर्मिनल एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा. क्लियर? ये हो गया कि अगर वेरिएबल्स नहीं है, स्टार्टिंग सिंबल यहाँ पे टर्मिनल हो सकता है, बाकी सारे वेरिएबल होने चाहिए. अगर वो नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर दिया सेकेंड स्टेप में. नाउ थर्ड स्टेप में क्या करना है? हमें सारे वेरिएबल्स को रीनेम करना है A के प्रोडक्शन में. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये अगर प्रोडक्शन देखते हैं हम लोग, S प्रोड्यूसेस AX SY और Y SX और B. तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है? SXY. राइट. तो इसे रीनेम करके हमें किसके प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है? A के प्रोडक्शन में. तो SXY को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? A1, A2 एंड A3 रिस्पेक्टिवली. तो यही प्रोडक्शन रीनेम कैसे करके कैसे हो जाएगा? S के लिए A1 दिया, तो A1 प्रोड्यूसेस स्मॉल a, कैपिटल X के जगह पे A2 जाएगा, देन A1, देन A3. क्लियर? और Y है मीन्स A3, S मीन्स A1, A3 A1 A2 और B. तो ऐसे फॉर्मेट में A के फॉर्मेट में प्रोड्यूस हो जाएगा. राइट. A के फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना है? हमें चेक करना है एवरी प्रोडक्शन हमें चेक करना है कि जो भी AI का प्रोडक्शन है, अगर वो ग्रेटर है AJ के प्रोडक्शन से, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू I इज़ लेस दैन J. ठीक है. जैसे इफ़ देयर इज़ अ प्रोडक्शन I प्रोड्यूसेस AJ अल्फ़ा विथ I इज़ ग्रेटर दैन J, देन वी मस्ट जनरेट प्रोडक्शन सब्सटीट्यूटिंग फॉर AJ. मीन्स अगर AI इज़ ग्रेटर दैन AJ है, AI मीन्स लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्शन, AJ मीन्स राइट साइड वाला प्रोडक्शन, तो वी हैव टू कन्वर्ट AI इज़ लेस देन AJ. ठीक है. तो ये कैसे करेंगे? बाय सब्सटीट्यूटिंग AJ प्रोडक्शन. ठीक है, वो हो गई फोर्थ स्टेप. देन फिफ्थ स्टेप में जितने भी इसके लिए वो प्रेजेंट होगा उसके लिए हमें वो क्या करनी है? फोर्थ स्टेप रिपीट करनी है. देन सिक्स स्टेप में क्या करना है? हमें
अगर लेफ्ट रिकर्शन उसमें प्रेजेंट है तो वी हैव टू रिमूव दैट लेफ्ट रिकर्शन बाय एडिंग द बीस प्रोडक्शन. देन सेवेंथ में ए आई प्रोडक्शन टू फॉर्म ए आई प्रोड्यूसेस ए अल्फ़ा, मीन्स जो भी हमारा फॉर्मेट है जी एन एफ का उसमें कन्वर्ट करना है. क्लियर? ठीक है. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सी एफ जी टू जी एन एफ. ठीक है. तो कौन से स्टेप है एल्गोरिदम के? फर्स्ट, ग्रामर शुड बी सिंप्लीफाइड. सेकेंड, इसमें अगर वो प्रोडक्शन ए प्रोड्यूसेस ए अल्फ़ा में होना चाहिए, मीन्स अगर उसमें स्टार्टिंग का टर्मिनल चलेगा राइट हैंड साइड में, लेकिन बाकी सारे वेरिएबल्स होने चाहिए. अगर वो नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर लो. उसके बाद ए के प्रोडक्शन में उसे रीनेम कर लो. उसके बाद मॉडिफाई करो. अगर ए आई इज़ ग्रेटर देन ए जे है तो ए आई इज़ लेस देन ए जे के फॉर्मेट में उसे मॉडिफाई करो बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए जे. ठीक है. उसे रिपीट करो जितने भी टाइम्स आता है. देन उसके बाद लेफ़्ट रिकर्शन अगर प्रेजेंट है तो उसे रिमूव करो. और उसके बाद ए आई के प्रोडक्शन को मॉडिफाई करो टू फॉर्म a GNF format, that is AI produces A alpha. Clear? Now we'll see one example. So example, construct a grammar in GNF which is equivalent to the grammar S produces A, capital A or small a produces SS or B. Clear? Now the grammar is already in simplified form, means इसमें epsilon production present है क्या? नहीं है. यूनिट प्रोडक्शन है क्या? नहीं है. यूजलेस सिंबल है क्या? नहीं है. इसलिए स्टेप 1 दैट इज ग्रामर इज ऑलरेडी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म विदाउट एप्सिलॉन प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन एंड यूजलेस सिम्बॉल्स. ठीक है. उसके बाद क्या करना है? हमें रीनेम करना है वेरिएबल्स को, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल है या फिर टर्मिनल है. राइट. तो ऐसे कुछ है क्या कि जैसे ए एस प्रोड्यूसेस, ऐसे कुछ नहीं है. इसीलिए डायरेक्टली हम लोग रीनेमिंग ऑफ वेरिएबल वाला स्टेप यूज़ करेंगे. तो कितने वेरिएबल्स है? एस एंड ए. सो एस एंड ए को रीनेम करेंगे हम लोग A1 एंड A2 से. तो ये कैसे हो जाएगा? A1 प्रोड्यूसेस A2 और A एंड A2 प्रोड्यूसेस A1 और B. ये हो गया. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग स्टेप 3 में? अगर AI का प्रोडक्शन ग्रेटर देन AJ है तो उसे लेस देन करते हैं. राइट. सो सी हियर, यहाँ पे है क्या? I इज़ लेस देन J है. राइट. लेकिन यहाँ पे I इज़ ग्रेटर देन J है. राइट. तो इसीलिए इसका प्रोडक्शन हम लोग कन्वर्ट करेंगे. सो A2 प्रोड्यूसेस A1 शुड बी मॉडिफाइड. Every production of the form AI produces AJ alpha with I is greater than J must be modified to I is less than J. राइट. तो वो मॉडिफाई करेंगे हम लोग. तो मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस A1 का जो भी प्रोडक्शन है ये वाला वहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं. राइट. तो इस A1 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? उसका सब्सटीट्यूट करेंगे. सो A2 प्रोड्यूसेस क्या हो जाएगा? A1 का क्या है? A2 और इसके साथ जो A1 है वो एज इट इज़ रहेगा. और उसके बाद A भी है यहाँ पे. राइट. तो दोनों भी लेने होंगे. सो A2 प्रोड्यूसेस फिर से A एंड दिस A1. सो दस द रिजल्टिंग सेट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा हमारा? A1 का एज इट इज़ रहेगा. A2 का क्या हो जाएगा? A2 A1 और A1 और दिस B. क्लियर? ये हो गया. उसके बाद अभी क्या है? अभी वो कन्वर्ट हो चुका है अभी, लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट रिकर्शन प्रेजेंट हुआ. A2 है, इसीलिए क्या है? इसमें लेफ़्ट रिकर्शन आ गया. सो वी हैव टू रिमूव दैट लेफ़्ट रिकर्शन इन नेक्स्ट स्टेप. राइट. सो रिमूविंग लेफ़्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करेंगे हम लोग? बाय एडिंग द B प्रोडक्शन. राइट. कैसे स्टार्ट करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो A2 प्रोड्यूसेस A1 और B और A1 B1 B1. राइट. सो A2 प्रोड्यूसेस A1 B और A1 B2 और B2. ये B1 B2 का कुछ भी ले सकते हैं. क्लियर? नाउ B2 का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा देन? A2 A1 B2 और A2 A1. हमने देखा है ये लेफ़्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करते हैं. राइट. सो लेफ़्ट रिकर्शन रिमूव करने के बाद रिजल्टेंट
रिजल्टिंग सेट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या आ गया, that is A1 produces A2 A2 or A, and A2 produces A1 B2 or A B2 or A1 or B, and B2 produces A2 A1 B1 B2 A2 A1. क्लियर। नाउ इसके बाद क्या करना होगा हमें, ये हो गया। नाउ हमें उससे क्या करना है, इस प्रोडक्शंस को अभी लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के बाद GNF फॉर्म में कन्वर्ट करना है। GNF फॉर्म कौन सा है, A प्रोड्यूसेस A अल्फा, राइट। तो see here A2 production is already in GNF form. See here start with terminal and बाकी सारे variables वाला, start with terminals and बाकी सारे variables, right? So ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, right? So A2 production already in GNF form, right? So A2 production are in GNF form. Now A1 and B2 है क्या, नहीं है। So इस A2 के प्रोडक्शन से ही हम लोग क्या करेंगे, A1 and B2 को भी उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। नाउ फर्स्ट विल कन्वर्ट दिस A1 प्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इस A2 के जगह पे उसका प्रोडक्शन रखेंगे, सो दैट दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द GNF फॉर्मेट, ठीक है। सो जैसे A1 प्रोड्यूसेस A2 A2, ये नहीं है GNF में, राइट। तो A2 का जो भी प्रोडक्शन है वो यहाँ पे रखेंगे हम लोग इस A2 के जगह पे। सो A1 प्रोड्यूसेस क्या है, A2 का A1 B2, सो A1 B2 और इसके साथ A2 एज इट इज़ रहेगा ये वाला, राइट। और B2 A2 और A1 A2 और B A2, क्लियर। सो A1 ये तो एज इट इज़ रहेगा ऑलरेडी इन GNF, क्लियर। नाउ फॉर B2 का ये दोनों इसके लिए करना होगा क्योंकि दोनों भी नहीं है GNF में, राइट। तो फर्स्ट वाला ये लेते हैं, B2 प्रोड्यूसेस A2 A1 B2, राइट। फिर से क्या होगा, सेम इस A2 के जगह पे सिर्फ रखेंगे उसका प्रोडक्शन हम लोग, बाकी ये एज इट इज़ उसके साथ अपेंड करेंगे। तो क्या होगा, A1 B2 A1 B2, सो A1 B2 A1 B2, B2 A1 B2, राइट। A1 A1 B2, B A1 B2, क्लियर। ये हो गया अभी GNF फॉर्मेट में। सेम B2 प्रोड्यूसेस A2 A1, इसको भी हमें GNF फॉर्मेट में करना है। तो सेम इस A2 के जगह पे रखेंगे सिर्फ हम लोग, राइट। सो क्या हो जाएगा, A1 B2 A1, B2 A1, A1 A1, B A1, क्लियर। सो फाइनल सेट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी देन, A2 प्रोड्यूसेस A1, ये वाला जो हमने निकाला था वो पूरा आ जाएगा। A2 वाला सेम रहेगा, A1 वाला जो हमने यहाँ पे निकाला है वो आ जाएगा, राइट। और B2 वाला भी जो हमने यहाँ पे निकाला है, दिस प्लस दिस, ये पूरा आ जाएगा, क्लियर। सो वेयर द सेट ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू, वेरिएबल्स कौन से, A1 A2 एंड B2, टर्मिनस A एंड B एंड स्टार्ट सिंबल इज A1. So clear. Likewise we have to solve, we have to convert the particular GNF context free grammar into the GNF form. Clear. Now next example we'll see so that it will be clear to you. Now यहाँ पे step 1 में क्या है, the grammar is already in simplified form, right? The grammar is already in simplified form, और उसके बाद सेम स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, क्लियर। सो